1 महीने का होते ही मातृगर्भ में जीव के सिर का निर्माण हो जाता है। हाँ, धीरे 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 ये मकान तैयार होता है शरीर का। त्वक चर्म रुधिर मेद मज्जा मांस हड्डी। अब जो 7 महीने का जब हो जाता है, बिल्कुल तैयार हो जाता है, और 7वें महीने में इसको जन्म जन्मांतर की बात याद आती है कि पिछले जन्म में हम ऐसे थे, फिर ऐसे किए, फिर ऐसे हो गए, फिर ऐसे सब बात याद आती है। भगवान से बड़ी प्रार्थना करता है, प्रभु हमको जल्दी गर्भ से बाहर निकालो। भगवान बोले बाहर जाकर के क्या करोगे? जीव कहता है प्रभु बाहर जाकर के आपका भजन करेंगे, आपकी कथा सुनेंगे, आपका नाम लेंगे, आपको याद करेंगे, आपकी पूजा करेंगे। भगवान कहते हैं ये सब गर्भ का ज्ञान गर्भ में ही छोड़ जाएगा, बाहर आते ही सब भूल जाएगा। बाहर अब जीव माँ के गर्भ में रहता तो बड़ा कष्ट होता। मैया कोई अगर चटपटी वस्तु खा लेती है तो बच्चे को बहुत तकलीफ होता है, कोई गर्म चीज खा लेती है तो भी तकलीफ होता है, रोता है। 9 मास पूरा हो गया, 9 महीने के बाद जो मातृगर्भ से बाहर आता है, मैया बोले अच्छा हुआ, पेट में था तो बहुत तकलीफ हो रहा था, इसको बाहर अब तो सुख है। भगवान कपिल बोले मैया बाहर भी सुख नहीं है, अब छोटा सा बच्चा है, खटमल काट रहे हैं, रोता है, बता नहीं सकता मुझे क्या तकलीफ है। कभी कभी बच्चा ज्यादा दूध पी लेता है तो खूब रोता है। मैया सोचती है मेरा बच्चा भूखा है तो जबरदस्ती मुख में दूध और पिलाती है, और कभी कभी भूखा रहता है तो रोता है तो मैया सोचती है मेरा बच्चा बहुत दूध पी लिया इसलिए रोता है। बोलो राधे राधे। तो बाहर भी सुख नहीं है। अब बच्चा और बड़ा हुआ, पढ़ने जाते हैं, डॉग, कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता बिल्ली रटने जाते हैं, और बड़े हुए, बोले शादी हो गई तो बन गए सजनी की सजनवा कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजन कैसे बीतेगी हो रामा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, ऐसे विवाह हो गया, शादी हो गई, और जब से शादी हो जाते, विवाह हो जाता है, तब से घर वाले अच्छे नहीं लगते हैं, सास ससुर ही अच्छे लगते हैं। बोलो राधे राधे। ससुराल प्यार भय जबते रिपुरूप कुटुंब भय तबते। और ससुराल में बड़ा अच्छा लगता है, सेवा भी बढ़िया होती है ना ससुराल में। ससुराल सुख की साथ, बहुत सुख है ससुराल में। जिनकी है उनसे पूछिए, जिनकी नहीं है वो बेचारे क्या जाने। बोलो राधे राधे। बहुत सेवा होती है। गोस्वामी जी कहते हैं ससुराल प्यार भई जबते रिपुरूप कुटुंब भय तबते। शादी हो गई, विवाह हो गया, अब तो भजन करो। बोले अभी नहीं, अभी क्या उम्र है भजन करने का, अभी तो मौज करने का उम्र है, भजन करने का उम्र थोड़ी है। एक दो बालक हो गए, अब तो भजन करो। बोले अभी नहीं, बच्चे की शादी कर ले फिर हम भजन करेंगे। बच्चे की शादी हो गई, अब
बोले अभी नहीं, अब बच्चे का बच्चा हो जाए तब भजन करेंगे। बोले आप तो भजन करो। बोले अभी नहीं, बेटे का जो बेटा है उसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद उसकी बहू आ जाएगी, फिर तो सब छोड़ करके भगवान का भजन करेंगे। धीरे 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 कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई, आंख से दिखना बंद हो जाता है, दांत निकल करके 32 बाहर आ गए। अब तो भजन करो, अब बुढ़े हो गए, खाट पर पड़े हुए हैं, अब तो भजन करो। बोले जो बेटे का बेटा है ना, उसकी बहू के एक और बेटा हो जाए तो फिर भजन करेंगे। उसका भी हो गया, अब तो करो। बोले उसकी शादी हो जाए फिर भजन करेंगे, प्रेम से भजन करेंगे। अब घर वाले सोच रहे हैं कि ये बुढ़ा जब चला जाए तब हम उसकी शादी का डेट रखें। घर वाले सोच रहे हैं बुढ़ा चला जाए तब उसके शादी का समय रखा जाए, कहीं बीच में ही नहीं टपक जाए। और बुढ़ा सोच रहा है कि उसकी शादी हम देख लें तब जाएंगे। बोलो राधे राधे। बुढ़ा सोच रहा है उसकी शादी देख करके जाएंगे, घर वाले सोच रहे हैं मर जाता तब हम शादी करते, कहीं बीच में दिक्कत ना हो जाए। तो कब भजन किए? बोले कभी नहीं, जैसे आए थे वैसे ही चले गए। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। भजन करने के लिए आए थे पर भजन किए नहीं। ऐसे ही जीव आता है मैया और चला जाता है। मैया बोली अच्छा ये भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है? भगवान कबीर ने भक्ति ज्ञान का निरूपण किया। मैया देखो, ज्ञानी जो होता है ना वो भगवान का बड़ा बालक है। सीधी सीधी बात है, जो ज्ञानी है वो भगवान का बड़ा बेटा है। और भक्त, बोले भक्त भगवान का छोटा बेटा है। मतलब बड़े बेटे और छोटे बेटे से मतलब क्या है? भगवान कबीर कहते हैं मैया हम ये बताना चाहते हैं कि जो बड़ा बालक होता है उसकी देखभाल माता पिता नहीं करते हैं, वो स्वयं अपनी देखभाल करता है। और जो छोटा बच्चा है उसकी देखभाल माता पिता ही करते हैं। बोलो राधे राधे। उसको मंदिर पर यदि आना हो तो पिताजी की गोदी में या कंधे पर बैठ जाएगा, आराम से मंदिर पर चला आएगा। उसको कोई थकान, कोई श्रम नहीं होगा। और बड़ा जो बेटा होगा उसको तो चल करके ही आना होगा। मतलब जो ज्ञानी है वो परमात्मा का बड़ा बेटा है, और जो भक्त है वो छोटा बेटा है। छोटा बेटा का मतलब भक्त की रक्षा भगवान करते हैं, और ज्ञानी स्वयं अपनी रक्षा करता है। इसलिए ज्ञानी से बढ़िया भक्त है। भगवान कबीर अपनी मैया देवहूति को उपदेश कर ही रहे थे कि देवहूति भगवान का कीर्तन करने लगी, भजन करने लगी। और भक्ति की 10वीं अवस्था को व्यक्ति जब पार करता है तो शरीर पानी बन जाता है। देवहूति का पूरा शरीर पानी बन गया, और भगवान कपिल उस जल को मस्तिष्क से लगा करके सीधे गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। बोले कपिल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो शंभु मनु की 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति का वंश आगे नहीं चला, एक ही पुत्र हुआ, वो गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। दूसरी पुत्री आकुति है। आकुति का विवाह रुचि नामक प्रजापति से हो गया, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान पधारे हैं। और तीसरी बेटी है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हो गया। बोलो राधे राधे। दक्ष प्रजापति से हो गया।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कथा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले आइए 2 मिनट प्रभु नाम ले लें। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम पानी बन गया राम राम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार आप लोग जोर से जयकारा लगाइए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। अभी आवाज जोर से नहीं आई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की।